तपस्या करते रहते थे, घर परिवार से कोई लेना देना नहीं। वह विश्वामित्र जी जब काफी दिनों तक अयोध्या में रह गए, भूल ही गए कि तपस्या भी करना है हमको। एक दिन उनको लगा अब तो बहुत दिन हो गया, अब तो यहां से चलना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज से आज्ञा लेने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हुए, तो किसी दिन चक्रवर्ती महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, तो किसी दिन माताएं आकर खड़ी हो जाती हैं, तो किसी दिन चारों राजकुमार राम आ जाते, किसी लक्ष्मण। ऐसे कई दिन बीत गया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, हम सन्यासी हैं, तपसी हैं, इस तरह अगर मोह में पड़े रहेंगे तो फिर जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए और मोह पास में आप हमको ना बांधें, आप हमको जाने की अनुमति दीजिए। चक्रवर्ती महाराज सुपुत्रों को बुलाए, अपनी सभी रानियों को बुलाया। जिन मुनिवर की कृपा से यह उत्सव हुआ, आज वही मुनि तो छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे करब सदा लरी कन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोह। हे मुनि, ये सारी संपत्ति आपकी है, ये राजपाट सब कुछ आपका है। आप मेरे इन बच्चों पर अपना स्नेह बरसाते रहिएगा और यदा कदा आप दर्शन दे करके हम सभी लोगों को कृतार्थ आप जरूर करते रहिएगा। विश्वामित्र जी जब विदा होकर के चले, तो जब विश्वामित्र जी चल रहे थे तो रास्ते में जाने के बाद उनको एक एक जगह पर उनके आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। क्यों छलक पड़ते हैं? क्योंकि उनको हर जगह पर भगवान की वो लीला, वो करुणा दिखाई पड़ती है। इसी रास्ते से तो आश्रम लेकर के राम लक्ष्मण को गए थे, तो जब चलते हैं तो जगह जगह पर वह स्थल दिखाई पड़ते हैं। एक स्थल दिखाई पड़ा, एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। यही तो भगवान ने एक लीला किया था। भगवान ने कहा था, हे गुरुदेव, ये कितना स्वच्छ जल से युक्त यह सरोवर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा स्नान करके देख लें क्या? पहले तो विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं राम, ये गहरा तालाब है, तुम इसमें नहीं जा सकते। तो दोनों भाइयों ने मुंह लटका के नीचे खड़े हो गए। तो दूसरे क्षण में महर्षि विश्वामित्र को लगा कि इस समय इनके पास में है कौन? माता कहो, पिता कहो, जो कुछ है वो हम ही तो हैं। ठीक है राम, आप उदास ना हो, आप दोनों भाई जाइए स्नान करने के लिए, पर राम ज्यादा गहरे जल तक नहीं जाना, कटि प्रदेश जल तक स्नान करके वापिस चले आओ। तो दोनों भाई जल में प्रवेश किए। राम जी और लक्ष्मण के मन में आया, विश्वामित्र जी तपस्वी हैं और इनका हृदय पत्थर के समान कठोर है, इनका हृदय पत्थर के समान कठोर है। इनको थोड़ा कम से कम वात्सल्य पुत्र मोह इनको दिखाई तो पड़ जाए। तो भगवान ने ऐसी लीला करी है कि जैसे भगवान और थोड़ा जल में अंदर जाने लगे, जैसे अंदर जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही विश्वामित्र जी आवाज लगाया, राम और आगे मत जाना, गहरा जल है, कहीं डूब जाओगे। तो दोनों भाई खिलखिलाते हुए और अंदर जाने लगे। विश्वामित्र जी एक क्षण में सब कुछ भूल करके अपने कमंडल को वहीं पर फेंक दिया। राम लक्ष्मण को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो दोनों भाई खिलखिला के बाहर निकल के चले आए और आगे विश्वामित्र जी बढ़े। वो चोटी दिखाई पड़ी जहां भगवान ने कहा था
हे गुरुदेव, मैं इस वन की शोभा को देखना चाहता हूं। अगर आप मुझको आज्ञा दें तो मैं थोड़ा ऊपर जा करके इस वन की शोभा को देख लूं। फिर वही बात, विश्वामित्र जी ने फिर मना किया, राम चोटी से गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ऊपर मत चढ़ो। पर नहीं माने। दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा से चढ़े। जैसे थोड़े ऊपर चढ़े थे, विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई, राम अब नीचे उतर के आ जाओ, अब और आगे मत जाना। तो दोनों भाई और ऊपर चढ़ने लगे, और जैसे और ऊपर चढ़ने लगे वैसे विश्वामित्र जी दौड़े दोनों भाइयों को उतारने के लिए। वो दोनों भाई पुनः नीचे उतर आए। परम धीरवान राम कितने सुंदर प्रश्न करते हैं। आज राम जी ने विश्वामित्र जी को पूछ ही लिया, गुरुदेव जब आप मेरे पिताजी के पास आप गए थे मुझसे मांगने के लिए, उस समय तो मेरे पिताजी को आपने उपदेश दिया था। आपने कहा था कि प्रेम पूर्वक आप राम लक्ष्मण को मुझको दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं राम कौन है। अहम वेति महात्मानम राम सत्य पराक्रमम। मैं जानता हूं कि राम कौन है। मुझको पता है कि राम कौन है, इसलिए आप राम को मुझको दे दो। वशिष्ठेपि महातेजा चे अन्य तपस् स्थितः। वशिष्ठ जी जानते हैं, और जो अन्य तपस्या में स्थित हैं वो महात्मा भी जानते हैं कि राम कौन है, इसलिए राम को आप मुझको दे दो। मेरे पिताजी मुझको नहीं जानते थे, इसलिए वह रो रहे थे कि नहीं, मैं राम को नहीं दूंगा, राम के बिना मेरा प्राण नहीं रहेगा, मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। विश्वामित्र जी तो, मेरे पिताजी तो नहीं जानते थे राम कौन है, पर आप तो जानते हो ना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। आपको जब पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तो आप बताओ, कोई भगवान किसी तालाब में डूबता है क्या? कोई भगवान किसी पहाड़ से गिरता है क्या? और अगर भगवान पहाड़ से नहीं गिरता, अगर भगवान किसी चोटी से नहीं गिरता, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि राम बाहर आ जाओ, आगे मत जाना, डूब जाओगे। आज एक ऋषि मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, तुमने बिल्कुल मुझसे ठीक पूछा, तुमने ठीक ही मुझसे कहा है कि कोई भी भगवान किसी तालाब में नहीं डूबता, कोई भी भगवान किसी चोटी से नहीं गिरता। पर शायद एक बात राम तुम जान नहीं पाए, जिस समय मैं तुम्हारे पिताजी के पास में तुम्हारी याचना करने के लिए मैं गया था, उस समय मैं एक तपस्वी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र गया था। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को उपदेश कर दिया कि मोह अज्ञान का परित्याग करके राम को मुझको दे दो। पर आप याद करो राम, जिस समय तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में दिया, और देते समय उन्होंने कह दिया कि मोरे ये प्राण नाथ सुत दो, अरे मोरे ये प्राण